हेलो दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए और बताइए कि आप लोगों को ये दोहे कैसे लगे। तो सुनिए। सो न सज्जन साधु जन, टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक दरार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को प्रेरित करने का प्रयास करते हुए हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति सोने के समान होता है, इसलिए उसके साथ प्रांगण मित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सोना टूटकर भी पुनः नया रूप धारण करने का गुण रखता है, उसी प्रकार अच्छे गुणों वाले तथा अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि उनका सानिध्य प्राप्त किया जा सके। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति से संबंध के प्रति कबीर जी कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव कुम्हार के मिट्टी के घड़े के समान होता है। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े को एक धक्का देने से उसमें दरार पड़ जाती है या टूट जाता है और उसे पुनः जोड़ा नहीं जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति से संबंध बनाए रखने के कभी लाभ नहीं होता है। दुर्जन व्यक्ति से संबंध बनाए रखने से हानि ही हानि होती है। भावार्थ है कि दुर्जन तथा सज्जन व्यक्ति के साथ उनकी प्रकृति के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। अति परिचय ते होते हैं, अरुचि अनादर भाई। ध्यान से सुनिए। अति परिचय ते होते हैं, अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी, चंदन देत जराय। अर्थात इस दोहे में रहीम जी ने अधिक निकटता पर विचार प्रकट करते हुए कहा है कि अधिक निकटता प्रेम व सम्मान को कम कर देती है। इससे संबंधों में आदर सम्मान कम हो जाता है। जिस प्रकार मलय पर्वत पर रहने वाली भील जाति की स्त्री चंदन की बहुमूल्य तथा सुगंधित लकड़ियों की अधिकता होने के कारण आम लकड़ियों की तरह ही जला देती है, उसे उस चंदन की लकड़ी की कीमत पता नहीं होती। वह उस चंदन की लकड़ी को भी साधारण लकड़ी के समान ही समझती है। उसी प्रकार व्यक्ति का अधिक परिचय उसका सम्मान कम कर देता है। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा नीम को, आम कहाँ ते होय। अर्थात इस दोहे में रहीम जी ने अच्छाई तथा बुराई की तुलना करने का प्रयास किया है। रहीम जी कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा, अगर हम किसी के साथ बुराई करेंगे तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। किसी को दुख पहुंचाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार नीम का पेड़ बोने पर हम उससे आम की कामना नहीं कर सकते, अर्थात नीम का पेड़ हमें आम का फल नहीं दे सकता, उसी प्रकार हमारी बुराई भी हमें सुख नहीं दे सकती। बुराई करने पर हमें उसका अंत बुरा ही प्राप्त होगा। अर्थात यह है कि अगर हमें सुख चाहिए तो हमें दूसरों के सुख के बारे में सोचना चाहिए और हमें दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। रही मन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काऊ, दूध कलारिन हाथ लखी, मधु समझे सब ताव। अर्थात इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अगर हम किसी बुरे व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो लोग हमें भी बुरा ही समझेंगे, चाहे हम कितने ही गुणवान क्यों न हो। जिस प्रकार एक शराबी के हाथ में
पकड़े हुए दूध को सभी शराब ही समझते हैं, उसी प्रकार एक बुरे व्यक्ति की संगति में रहने से हम कभी बुराई अर्थात कलंक